मैं डॉक्टर हरिओम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के छात्रों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनॉल्स के बारे में बताएंगे। ये जो फिनॉल्स के बारे में, फिनॉल्स की रिएक्शंस ऑफ द फिनॉल्स, तो इसमें रिएक्शन ऑफ द फिनॉल्स में ये अभिक्रियाओं को तीन भागों में बांट सकते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें OH ग्रुप टूटता है, तो इस तरह से अभिक्रियाएं जिनमें कि OH बंध का विदलन होता है, दैट मीन्स टूटता है। दूसरी अभिक्रियाएं जिनमें COH बंध का विदलन होता है, और तीसरी अभिक्रियाएं एरोमेटिक वलय की अभिक्रियाएं। तो इस तरह से अभिक्रियाएं जिनमें OH की एरोमेटिक वलय की अभिक्रियाएं। अब इसमें से अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध का विदलन होता है, रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ द OH बॉन्ड। जैसे नंबर 1, ईथरों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें AROH प्लस NOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ARONA प्लस ORO माइनस Na प्लस SN2 रिएक्शन कहलाती है ये। जब इसको हम RX किसी हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो AROR प्लस NaX। अगर हम इसको CH3 ट्वाइस से रिएक्शन कराते हैं तो AROCH3 प्लस CH3OSO3Na बनता है। और इस तरह से फिनॉल की इथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शंस इथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराने पर एक्वस NaOH के साथ गर्म करते हैं तो इसमें बेंजीन रिंग में OC2H5 प्लस सोडियम आयोडाइड निकलता है, तो इसको फेनिटाल कहते हैं। इट इज कॉल्ड ऑफ द फेनिटाल। तो इस तरह से हम इसको रिएक्शंस ऑफ द फिनॉल्स के बारे में स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। अब आता है इसमें फिनॉल्स की रिएक्शंस। अब CH3 ट्वाइस SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक्वस NaOH के साथ गर्म करते हैं तो इसमें बेंजीन रिंग में OCH3 ग्रुप जुड़ जाता है। इट इज कॉल्ड ऑफ द एनिसॉल, इसको एनिसॉल कहते हैं। और इस तरह से इसमें प्लस CH3SO4 Na प्लस इस तरह से बनता है। अब आता है एस्टर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। फिनॉल्स की अभिक्रिया एसिटिक एसिड और एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनाइडाइड से कराने पर संबंधित ईथर का निर्माण होता है। तो इसमें हम बेंजीन रिंग में OH फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें ONaH फिनॉक्साइड बनता है। CH3OCOCl से रिएक्शन कराने पर इसको फिनॉल में COCH3 इसको फिनाइल एसीटेट। अब इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के साथ CH3CO ट्वाइस O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CH3COONA, इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनाइल एसीटेट बनता है। और इसमें ये NO2OCCH3। अब आता है अभिक्रियाएं जिनमें COH बंध का विदलन होता है, रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ द C बॉन्ड OH बॉन्ड। इसमें होता है रिडक्शन ऑफ, तो AROH प्लस Zn जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, ARH प्लस जिंक ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट, अमोनिया से अभिक्रिया, रिएक्शन विद अमोनिया, C2H5OH फिनॉल्स प्लस अमोनिया जिंक क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो इसमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर केवल गर्म करने पर इसमें C2H5NH2 एनिलीन बनता है प्लस H2O। तो इस तरह से ये रिएक्शंस जो होती हैं इसमें ये। अब आता है रिएक्शन विद PCl5।
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कर ट्राई एरल फास्फेट का निर्माण होता है, जिसमें ArOH प्लस PCl5 प्लस इक्वल टू ArCl प्लस POCl3 प्लस ACl। 3 मॉलिक्यूल ऑफ ArOH लेने पर POCl3 इक्वल टू Ar3PO4 ट्राई एराइल फास्फेट बनता है। अब आता है इसमें एरोमेटिक वलय की अभिक्रियाएं। अब आता है एरोमेटिक वलय की अभिक्रिया। तो रिएक्शन ड्यू टू द एरोमेटिक रिंग, इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है हेलोजिनेशन। अगर हम बेंजीन में फिनॉल OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो फिनॉल की रिएक्शन कराने पर इसमें एक्वस इसमें ब्रोमीन और 3 मोल्स ले लें तो इसमें ये OH ऑर्थो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। फिनॉल में अगर 2, 3, 4, 6 पर ब्रोमीन या हेलोजेंस जुड़े हों तो इट इज़ कॉल्ड ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शंस। इसमें 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल्स बनता है। अब आता है इसमें नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में फिनॉल में कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें फिनॉल में 2, 4, 6 पर ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, इट इज कॉल्ड ऑफ द पिक्रिक एसिड। तो इस तरह से इसमें हम इसको ये 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का रिएक्शन कराते हैं। अब आता है इसमें नाइट्रोसिसन। नाइट्रोसिसन मीन्स फिनॉल का HNO2 से रिएक्शन कराते हैं, जिसमें NaNO2 प्लस कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें NO इसमें ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे NO जुड़ा रहता है और फिनॉल में तो इसको हम नाइट्रोसो रिएक्शंस कहते हैं। अब आता है इसमें सल्फोनेशन। फिनॉल में H2SO4 को रिएक्शन कराते हैं तो इसमें ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड, इसमें SO3H ऑर्थो पोजिशन पर बनता है, इट इज कॉल्ड ऑफ द ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड बनता है। अब आता है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसमें फिनॉल के साथ RCl R इज इक्वल टू CH3 ग्रुप तो AlCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऑर्थोक्रिसॉल बनता है। इसका मतलब ऑर्थो पोजीशन पर CH3 फिनॉल में जुड़ा होने पर इसको ऑर्थोक्रिसॉल कहते हैं, और अगर पैरा पोजीशन पर CH3OH फिनॉल में जुड़ा होता है तो उसको पैराक्रिसॉल कहते हैं। अब आता है इसमें एसिटाइलेशन। फिनॉल में RCOCl3 जिसमें एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो AlCl3 के साथ गर्म करते हैं तो इसमें OHCOR प्लस OHCOR इस तरह का कंपाउंड बनता है। अब आता है रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द एसाइलेशन। इसमें OH के साथ AlCl3 माइनस Cl निकल जाता है, OAlCl2 O माइनस Al प्लस Cl2, इसमें RCOCl एसिटल मिथाइल एसिटाइल क्लोराइड्स के साथ फिर रिएक्शन कराते हैं तो इसमें फिनॉल COR और ऑर्थो पोजीशन पर और फिनॉल COR पैरा पोजीशन पर प्राप्त होता है। अब आता है इसमें नेक्स्ट रिएक्शंस में कार्बोक्सिलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट और इसके बाद इसमें नेक्स्ट रिएक्शंस में नाइट्रेशन और रिएक्शन मैकेनिज्म। अब आता है कार्बोक्सिलेशन। तो इसमें कार्बोक्सिलेशन में हम इसको कार्बोक्सिलेशन में कॉल्वे रिएक्शंस या कॉल्वे श्मिट रिएक्शंस होती है, जिसमें फिनॉक्साइड OCO कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं 25 डिग्री से 4 से 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तो इसमें सोडियम सैलिसिलेट बनता है, वो फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन COONA। इसमें फिर H प्लस H2O से रिएक्शन कराते हैं तो COOH सैलिसिलिक एसिड बनता है। उच्च ताप पर इसको 2 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं
तो COONAH 240, तो इस COONA पैरा पोजीशन पर आ जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है। अब आता है रीमर टीमर रिएक्शंस। रीमर टीमर रिएक्शंस में इसमें फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ KOH की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो COOH इसमें सैलिसिलिक एसिड बनता है प्लस H2O। अल्बस पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, इसमें फिनॉल को H2SO8 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्विनॉल बनता है और इस तरह से इसमें ये रिएक्शंस होती हैं। अब आता है इसमें अदर इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ द फिनॉल्स। इसमें फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है जिसमें OH ग्रुप CH3COCl, इसमें फिनॉल को फिनाइल एसीटेट OCOCH3 जुड़ जाता है और इसको कहते हैं फिनाइल एसीटेट AlCH3 के साथ इसमें रिएक्शन कराते हैं, CH2 के साथ गर्म करते हैं तो इसमें COCH3, इसको हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, जैसे फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पर COCH3 जुड़ने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन बनता है। पैरा पोजीशन पर अगर फिनॉल में COCH3 ग्रुप जुड़ता है तो इसको पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन कहते हैं। अब आता है क्लाजन रीअरेंजमेंट। इसमें फिनॉल में OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 200 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं तो ये रीअरेंजमेंट के द्वारा फिनॉल ऑर्थो पोजीशन पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 जुड़ जाता है। अब आता है गाटर-मान एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें फिनॉल में HCl HCN AlCH3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसमें OH ग्रुप इसमें पैरा पोजीशन पर ऑर्थोमेटा पैरा CH डबल बॉन्ड NH जुड़ जाता है, फिर H2O, फिर OH और CHO, इसमें एसिटाल्डिहाइड बनता है। हाउविन-हस रिएक्शंस, इसमें जब हम इसको फिनॉल में और 2,4,6 पर इसमें OH ग्रुप जुड़ा रहता है, CH3Cl से रिएक्शन कराते हैं, जिंक क्लोराइड प्लस HCl पर ईथर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इस तरह से रिएक्शन बेंजीन में 2,4,6 पर OH ग्रुप जुड़ करके C डबल बॉन्ड NH CH3, इसके बाद H2 और के साथ पानी के साथ गर्म करते हैं तो OH 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन बनता है। तो इस तरह से हम इसको ये रिएक्शन। अब आता है लीडर्स मानसी रिएक्शंस, लेडर मानसी रिएक्शंस। इसमें फिनॉल को HCS फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो डाइल्यूट NaOH प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CH2OH OH और CH2OH इस तरह से कंपाउंड बनता है। अब आता है एप्लीकेशंस ऑफ रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शंस में जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म CaCl3 के साथ KOH की उपस्थिति में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कराते हैं तो इसमें OH CHO एसिटाल्डिहाइड KCl और 2H2O। और हम यूज गोइकॉल OH OCH3, फिनॉल में OH बेंजीन रिंग में OH और COCH3 जुड़ा रहता है तो इस तरह CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो OH बेंजीन रिंग में OH ऑर्थो पोजीशन में OCH3 जुड़ा रहता है और पैरा पोजीशन में CHO जुड़ा रहता है। इस कंपाउंड को बेनिलेन कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाले वैसलीन और इस तरह से ये कई कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। इसको हम जैसे हम दैनिक जीवन में इनका प्रयोग होता है तो इसको हम इसमें एप्लीकेशंस में लाते हैं। अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस, जब किसी कंपाउंड का दैनिक जीवन में प्रयोग होता है तो इसको एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग, जिसमें प्रयोग में लाए वाले एप्लीकेशंस में लाते हैं, जिसमें इन रिएक्शंस के बाद जो कंपाउंड बनता है उसके बाद वो हमारा दैनिक जीवन में मेडिसिन के रूप में काम आता है। तो इस तरह से ये कंपाउंड हमारे मेडिसिन बनाने में भी काम आते हैं। थैंक यू। आज इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट टर्न पर
आपको बताएंगे। मैं डॉक्टर हरिओम शर्मा